याद करे से ईद कीते तेरे कीते तोहफा गोल आया तेरी हे फरमैश बकरे दी तेरे कीते बकरा गोल आया पूरा 2.5 मन वजन है बकरे दा मैं तरकड़ी उत्ते तोल आया हुण जल्दी कर इस नु कहमन दी मैं बकरा चोरी खोल आया। अस्सलाम वालेकुम, ISP ईद ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़हीम और मैं हूं मोहम्मद शाहजेब। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए आप सबको ईद मुबारक। जैसा कि मुल्क के मुआशी सूरत-ए-हाल बिल्कुल नाजुक चल रही है, आइन को ड्रिप लगी हुई है, हर तरफ अफरा तफरी का समा है, मुआशरा हिजकियाँ ले रहा है। इस मौका पर हर इंसान खुशियाँ तलाश करने की कोशिश में है, लेकिन ईद एक वाहद ऐसा मौका है जो अफसरदा से अफसरदा इंसान के चेहरे पर खुशियों को बिखेर देता है। और आज चूँकि ईद का दूसरा दिन है, जिन्होंने कुर्बानी कर ली होगी वो गोश्त खा रहे होंगे और जिन्होंने अभी कुर्बानी नहीं की वो कसाई की तलाश में होंगे और कुछ ससुराल की तैयारी में होंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं लॉ डिपार्टमेंट की आन, लॉ डिपार्टमेंट की शान, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी, हेड ऑफ लॉ डिपार्टमेंट डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार शाहजेब, हाँ जी फ़हीम। आपने एक बात नोटिस की है जी, वो कौन सी? कि जितना भी हमारा लॉ फैकल्टी स्टाफ है जी एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी है। जी हाँ, बिल्कुल शुक्र है, इसमें कोई फ़ायदा ब्यूटी क्रीम का कोई कमाल नहीं है। यार आपका इशारा किसकी तरफ है? ये तो एक राज है। और हमारे साथ मौजूद हैं ISP के एडमिन ऑफिसर, जो बहुत ही हैंडसम और ग्रेट पर्सनैलिटी, सर जहांज़ेब भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यार शाहजेब, जी फ़हीम। हम उनको कैसे भूल सकते हैं जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट की जान है, हमारे लॉ डिपार्टमेंट का मान है। सबसे यंगेस्ट PhD स्कॉलर इन मुल्तान, कोर्स कोऑर्डिनेटर प्लस लेक्चरर सर मोहसिन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ही अपने क्लास फेलो, वेरी गुड पर्सनैलिटी मार तनवीर सियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, सर आपका ईद का दिन पहला कैसे गुजरा? जी, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर, ईद का बड़ी ईद पे सबसे पहले सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्बानी के जानवर के कुर्बानी के ये कसाईयों का इंतज़ार करते थे। उसके बाद कसाई बड़ी मुश्किल से मिले, तो उसने जैसे हमें उसने कुर्बानी की और जानवर छोड़ के चला गया। मतलब आपकी तरफ भी वही कसाई हैं जो लारा लगाते हैं, मतलब टाइम पे नहीं आते? क्यों, मैं भी पाकिस्तान में ही रहता हूँ और हमें भी पाकिस्तानियों से वास्ता पड़ता है। सर एक सोसाइटी का होता है ना कि फ़र्क तो पड़ता है कि 30-40 किलोमीटर के बाद फ़र्क तो आना चाहिए। वो किलोमीटर में फ़र्क नहीं आता है, वो उस दिन तो हर कोई ना 240 की स्पीड पे होता है। ये बात भी आपकी ठीक है सर। सर जहांज़ेब भुट्टा साहब, सर आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी गुजरी। आप लोगों को भी यार ईद मुबारक। खैर मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी हो। जी सर, बिल्कुल। तो जो मसला मसाइल अभी शेख साहब ने फेस किए हैं, होपफुली आप लोगों ने भी वही सब कुछ फेस किया हो। सर क्या आपके साथ भी कसाई वाला यही सीन बना नहीं था? भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं लकी हूँ, माजरत कता कलामी के लिए। अब हमारा जो एक कसाई है, जो मतलब मैं जब छोटा सा था, लाइक वालिद साहब के टाइम से, अल्लाह गनी की रहमत करे, तो उस टाइम से जो बंदा चलता आ रहा है हमारा, वही बंदा है जो हमारे कहने के मतलब कहें ना कहें, उस बंदे ने नमाज के बाद हमारे घर आ जाना। सर ये तो फिर आपका फैमिली कसाई हुआ। बस आप इसको ऐसे ही कह लें, फैमिली कसाई ऐसे ही है। सर मोहसिन साहब, मेरा आपसे सिंपली सवाल है, आप घर में सबसे छोटे हैं या बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा सर, आप छोटे हैं, फिर लाडले तो होंगे आप। ये पहले तो मुझे ये बता दिए कौन से लाडले की बात हो रही सर है ये यहाँ पे? सियासी शो नहीं है। अच्छा नहीं, फिर मैं लाडला हूँ फिर मैं लाडला हूँ जनाब। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपका ईद का पहला दिन कैसे गुजरा? सबसे पहले तो ईद का दिन वही नमाज से स्टार्ट होता है। नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले जो वाली साहब है वो उठा देते हैं कि ईद का दिन है, ख़ास दिन है, नमाज से शुरुआत होनी चाहिए। तो वही नमाज़ पढ़ने के बाद घर में मीठे से स्टार्ट होता है हमारा दिन ईद का। तो मीठा बनने के खाने के बाद जो है वो वाली साहब, बड़े भाई और मैं, हम लोग इकट्ठे वहाँ से निकलते हैं, घर से एक ही साथ निकलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो हमेशा होती है और होती आई है, वो ये है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी तैयारी सबसे एंड में जाके होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तैयारी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन एक साइकी एडजस्ट हुई है कि मैंने तैयार एंड में होना है।
इनके साथ मुझे घर में ये फेमस है बात कि आप मुझे 1 घंटा पहले भी कह देंगे तैयारी का, तो मैंने तैयार फिर भी सबसे एंड में होना है। बाकी तैयार होके बाहर वेट करते हैं और मैं उस टाइम तैयार हो रहा होता हूँ। सर इसकी क्या वजह है, क्या इसमें आप क्यों लेट हो जाते हैं? मुझे आज तक खुद पता नहीं चला। शादी नहीं हुई ये मुझे लगता है उसके बाद सर और ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। तो बस वहाँ से फिर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ये इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सर वैसे ये ज़्यादा ही कोई टॉपिक है मेरी शादी को लेके। तो उसके बाद बस वही नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वापसी आते हैं और फिर वही कुर्बानी के बाद फिर लड़कियों की तो ये ईद अच्छी होती है। उनके तरफ तो होता है कि किसी ने मेहंदी लगाई है, किसी ने शूटिंग की है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है। और हमारा बॉयज़ का ये कंपटीशन होता है, सब इस फेज से गुजरते हैं कि पहले कसाई कौन पकड़ के जाएगा। तो हमारी ईद की वैसे जो चीज़ मैंने देखी है कि बाकियों की तैयारियों हमारी तैयारियों में बहुत फ़र्क है। ख़वातीन की तैयारी होती है, उन्होंने 1 दिन पहले मेकअप लेना है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या हफ़्ता पहले सूट लेने हैं, उन्होंने ज्वेलरी लेनी है, बैंगल्स लेने हैं, और भी बहुत सारे काम हैं जो ख़वातीन ने करने होते हैं। और हम जो मर्द हज़रात हैं, हम छुरियाँ तेज़ करवाते फिर रहे होते हैं, अच्छा फ़ोन नंबर लेते फिर रहे होते हैं कि कोई अच्छा कसाई मिल जाए। तो बस ईद इसी तरह से ही गुजर जाती है, खाने में, बांटने में। तो ईद का दिन इसी तरह से गुजरता है। डॉक्टर साहब, सर महंगाई के इस दौर में जहां मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सर इस मौके पर आपने क्या कुर्बानी की? बकरा, गाय, ऊँट या फिर किसी मुर्गी शुर्गी में हिस्सा डाला था? देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि मीशत बहुत ख़राब है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरा भी किए हैं, बड़े कुर्बानी भी की है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। तो बाकी आप अपना बताएं, कहीं आपने नफ्स की कुर्बानी तो नहीं दे दी? सर इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे बकरी ली थी। अच्छा सर जहांगीर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है। जी सर आप पंजाबी स्पीकिंग है? जी फिर तो सर आप पेटी पर आ गए। हाँ, मिल बैठेगी खूब। जी जी क्या था, बड़ी एक मशहूर कहावत है, खूब बनेगी मिल बैठे दीवाने दो जब। जी जी जी। सर पेटी फिरा मैं तो सुना सी पुलिस वाले होंगे ने, तुसी भी हो? सर हम ज़बान कहना चाह रहे अच्छा, हैं। हम हम ज़बान है ना सर। जनाब जी सर, तुसी ये दसो, अगर कोई बंदा कुर्बानी करना चाਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੀਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ISP ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੁੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਦੁਆ ਸਰ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ IMF ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। सर लगता है इन्होंने लेना है ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਜੋਕ। ਤੁਸੀਂ वजीर खजाना ਨੂੰ खत लिखो। फिर वो जनाब कह रहे थे, आपके होस्ट ही कह रहे थे कि ये शो जो है वो गैर सियासी है, गैर सियासी शो है। फिर वो बात और साइड चल पड़ेगी, वरना ज़रूर आपको चलें, बताते छोड़ते हैं जनाब। सर मोहसिन साहब, सर आप वकालत भी करते हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली केस आते होंगे, डिवोर्स केस आते होंगे सर, फैमिली केस भी और शादी के केस भी आते होंगे यकीनन। तो सर आपके ख्याल में कौन सी शादी बेहतर रहती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या फिर कोई तीसरा भी ऑप्शन है आपके पास? हाँ है ना, हंस के करने वाला यार तुसी अपना प्लान अपने कोल रखो, मैनू सर कोल भी पूछ लैन दो। चलो पूछो यार जनाब। दसो सर। अच्छा सियाने कहते हैं कि जी जो शादी है ना, जी सर। वैसे ही क्योंकि एक हमारा इनफॉर्मल सेशन चल रहा है, तो उसमें बताना चाहूँगा कि सियाने कहते हैं कि जो शादी है ना वो एक चाइना प्रोडक्ट जैसी है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे तो लगता है कि तीनों ऑप्शन अवेल कर लेने चाहिए। आपको लव मैरिज भी कर लेनी चाहिए, आपको अरेंज भी कर लेनी चाहिए, और आपको जो आप करना चाह रहे हैं वो भी कर लेनी सर चाहिए। दो की तो कोई समझ पता नहीं, आती है कि मतलब अरेंज करके उससे प्यार कर लो तो इट कुड बी लव मैरिज, राइट? ये सर अपने घर जाने की प्रोटेक्शन बचा रहे हैं बस। नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे तीसरी बात की समझ नहीं आ रही कि आप तीसरी को भगा के जो आप ही की अपनी बीवी है उसको कहाँ तक ले जाएंगे? सर वो भगाने से पहले थोड़ी ना बीवी होगी। अच्छा पहले भगाना है उसको, ठीक। अच्छा सर बाद में भगाएंगे। सर बीवी को कौन भगाते हैं? लेकिन मोहसिन साहब आज का जो हालात चल रहे हैं, तीसरी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। महंगाई का दौर है, खर्चा कम हो जाए। तो सर फिर मेरा इनको मशवरा ये है कि ये तीसरा ऑप्शन समझ लें। सर ये तो आप अच्छे और ये वकील भी बन गए हैं, इनको कोई लीगल हेल्प भी मिल जाएगी। सर फिर आप तीसरा स्टेप कब तक ले रहे हैं? देखिए जैसे हालात आपने पैदा कर दिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो सर डॉक्टर अदनान साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप लॉ के स्टूडेंट पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, स्टूडेंट को आप बाहर नहीं निकलने देते, क्लास के ऊपर आप बड़ी सख्ती करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਓਗੇ? तानू फट गया तो कुर्बानी बकरी की है। बिल्कुल फ़हीम।
भागा होगा, वो बकरा था, सर का स्टूडेंट थोड़ी ना। यार शाहजेब, यार कैसे भाग सकता है यार? हम स्टूडेंट कभी नहीं भाग सकते, बकरा कैसे भाग सकता है? ये बात भी आपकी ठीक है, हम नहीं आज तक सर की गिरफ्त से निकल सके, तो वो फिर बकरा कैसे निकला होगा? तो आप फिर सर, सॉरी नो ऑफेंस, तो फिर आपने देख लिया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बकरा या आप? बकरा तो दोबारा नहीं आएगा, ये तो आ जाएंगे। ये तो आ जाए। यार फ़हीम, गपशप तो ऐसे चलती रहेगी, जी जी तो क्यों ना शो को थोड़ा सा तड़का लगाया जाए और अपने दोस्त तनवीर से कुछ सुना जाए। जी बिल्कुल आखिर ये भी आए हैं शो में, हम इनको लाए हैं। जी। तो तनवीर, आप हमें क्या सुनाएंगे आज? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको और आईएसपी की तमाम टीम को बकरा ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। जी सर, खैर मुबारक। सर, जो हालात आपने बताए हैं, मेरे भाइयों ने बताए हैं और आपने भी कहा है कि बड़ा मुश्किल चल रहा है आजकल दौर, तो मैं बेसिकली वकील ही हूँ, लॉ डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं आपको एक वकील की ना, भोखड़ी वकील की, जो अपने उसकी ना, ये ईद का मौका ही आप समझ लें या कोई भी आप समझ लें, उस वक्त वो जब खुदा से लो लगा रहा होता है ना, तो उसके अंदर क्या ख्वाहिश होती है, वह क्या खुदा से मांग रहा होता है, तो वो मैं सर आपको बताता हूँ, आप थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा। जी सर, तवज्जो फरमाइएगा सर। फजर दी नमाज मुसल्ले ते वकील, हाथ जोड़ कीती उस रब तू अपील, कि चंगा लगे दे मेरा आ जावे चासे, कतल दा केस होवे गाक जावे फासे, दो नाल नफल पना जोर दी नमाज होवे, चर्स दा केस होवे ते क्लाइंट मेरा जहाज होवे, दाता दरबार जावा गोडियां ते रेड़ के। डॉक्टर साहब, हाँ, जे आ जावन चार जट आपस विच भेड़ के, जुम्मे दी दुआ दा भी मेरा मौला हल दे, डकेटां दा कोई गैंग रब्बा कोल मेरे घल दे, शादी भी ते मौला बड़ा वड्डा फा है। डॉक्टर साहब, सर आपकी तवज्जो चाहिए थोड़ी, तलाक मैं दिवावा तेनू मेरी यही चाह। अच्छा बुड्ढा साहब, सर आप तवज्जो फरमाइएगा। लग गया नंबर बुढ़ा साहब। बुड्ढा साहब, चाह नू भी मेरे मौला सोना जिया फल दे, लड़की लड़ाकी होवे रान जेड़ी कोल मेरे घाल दे, 12-13 चिड़िया में सदके उड़ा देवा, तेरे ना ते मौला एक नलका में लवा देवा, सदका है ना जी। अच्छा, ना जदों आवे मेरा जज सारे डर जावे, रह जावा कल्ला मैं वकील सारे ही मार जावे, क्योंकि अपना सोचना बनता है ना सर इसमें जड़ा फील्ड है जी। और आप ही मैं जज होवा ते आप ही वकील है, ते जीत जावा केस में बिना की दलील है। मोहसिन साहब, सर अब आपकी बारी है। हिक्को है दुआ मौला भलो वे हर दा, ते बाण वंजा जवाई में किसे जज दे घर दा। इन्होंने करा के छोड़। अच्छा सर, आप यकीनन आपकी यही फीलिंग है? नहीं, आपकी यही फीलिंग है? मैं ये फीलिंग फिलहाल कुर्बान कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगला भी आपके लिए बड़ा इसको ना सरूर लेना सर आपने। मोर सौरे दी अदालत विच वकील भी जमाई हो ते घर वाली पुलिस विच ASI हो, इस तो बड़ा की हो सकता था तुम्हारे वास्ते? गोश्त नहीं देना। अच्छा बस ये कुछ मौला हाले पूरियां तू कर दे, ये तुम्हारे दिल दी है मोहसिन साहब। शादी वाली लकीर जेड़ी है ना, शादी वाली लकीर जल्दी तू बार दे, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं, तुम्हारे नाल ही नवी जिंदगी गुजारनी, असी भी गुजारनी। इन्हां दी गल करो, मैनू कोई जल्दी नहीं। हाँ सर, नहीं सर, तुम्हारे वास्ते ये तो बच्चे ने तुम्हारे, मैं भी बच्चा तुहाडा, तुम्हारी उम्र माशाल्लाह काफी। आखिरी दुआ सर वो सारे लईए, आखिर एज लईए असां जनती निजारे भाव, सारी जन्नत दे हर किसी को ख्वाहिश होंदी है ना, आमीन आमीन आख दियो सारे भाव। बहुत मेहरबानी सर, नवाजिश। बहुत खूब तनवीर अब्बास साहब, आपने हमारी ईद की खुशियों को दुबाला किया। और शाहजेब, अभी हमारे पास और भी बहुत दिलचस्प सेगमेंट बाकी है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ISP ऑफिशियल पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें।
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in एक बार फिर से ISP ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे शो में हमारे मेहमान ग्रामी मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया हुआ था तनवीर अब्बास ने, जिन्होंने अपनी बहुत ही दिल फरेब और अच्छी पोइट्री से हमारे शो को चार चांद लगाए। अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे क्लास फेलो और जो कि मेरे हम नाम भी हैं, मोहम्मद शाहजेब ने। हमारे लॉ डिपार्टमेंट का चमकता सितारा, जिन्होंने बनना तो सिंगर था लेकिन खुशकिस्मत से शोबाए वकालत में आ गए हैं, जनाब शाहजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, आप क्या सुनाना पसंद करेंगे? वालेकुम सलाम। मैं कैफ़ी कलील का गाना सुनाऊंगा, कहानी सुनो। जी सर। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं। तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। खुद सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। वेरी गुड, वेल डन। वेरी वेल। बहुत खूब यार, बहुत खूब शाहजेब। तो सर भुट्टा साहब, आप बताएं आपको कैसा लगा हमारे दोस्त का काम? जी जी। सर मोहसिन साहब, आपको कैसा लगा? देखिए जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ भी हो जाए, वकील भूखा तो नहीं मर सकता। बिल्कुल दुरुस्त है। कोई ना कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन भूखा नहीं मरेगा। लेकिन निहायत ही उम्दा आवाज़, बहुत ज़बरदस्त गाया। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया। मुझे आज पता लगा कि मेरे स्टूडेंट में और भी बहुत से टैलेंट हैं, तो अल्लाह इनको कामयाबी दे।
आमीन। सर बस आप मौके दिया करें, टैलेंट तो हमारे डिपार्टमेंट में बहुत है। जी। जी आपको दिया तो है। सर थैंक यू। यार ये कौन है भाई? लग तो कसाई रहा है, ये किधर से आया? इन्होंने बुलाया। ये क्या है ओ भाई यार इसको तो हमने बुलाया भी नहीं सर, हमने नहीं बुलाया इसको। ओ यार बकरा नहीं खड़ा पीछे, एनू डाना आया। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 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 ये कौन आ गया? और बस मैं तेरे को ले आ रहा हूँ। और रुक जा, एक मिनट रुकते जा। हाँ सर बात तो सुने मेरी आप। और गल कर रहे हैं फोन कहाँ पे से आपसे पीछे भाग रहा हूँ मैं, आपके पीछे बहुत से टाइम से। क्या है? सर मेरा बकरा ज़िबा कराना है। और टाइम कोई नहीं है मेरे को, बड़ा रश है मेरे को। सब किधर आ गए? सर जो पैसे चाहिए दे देता हूँ आपको, खुद लेके चलता हूँ। हाँ हाँ और भाईजान बस साढ़े को ले आ रहे हैं। 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट गल करन दे फोन ते। हाँ तो सुने, मेरे साथ तो चलें। हाँ हाँ बस आ गया तेरे को। सर बकरा ज़िबा कराना, मेरे साथ तो चलें। ओ यार मेरे को टाइम नहीं है, तू जा किसी वकील नु फाद ले। वकील? वो किस लिए? ओए ओ चंगे भले गाहक नु बकरा बढ़ा लेने, तेरा तो फिर भी बकरा है। सर चले मेरे साथ, बकरा तो ज़िबा करना। टाइम कोई नहीं मेरे सर को। मेरे साथ तो चलें। ओए एक मेरी दुकान ते पंचर वाले राश पाई खड़े, तू क्या सिर खाना है? पंचर का ये कौन सा? ये पंचर वाला है सर। सही है। यार इसने गेटअप तो कसाई वाला किया हुआ है, ये पंचर वाला बोल रहा सर है फिर भी भाई। मुझे आप मेरे साथ चलें। चलें सर। कौन है यार ये? सर चलें आप मेरे साथ। ओहो ओ यार तेरा टाइम सी, मैनू गल भूल गई। सर पैसे ओ बस चाहिए, एक पैसे नलके नहीं दी देता हूँ, बोकी चलें। पवा के आंदा पिया। हाँ हाँ आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। नलकी वो भी डाल रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड है। ओए गाल सुने, गाल सुन। तू बकरा बाद सिवा कराई, पहले कल अपना बूट लेके सिवा जा मेरे को। मोची का काम भी। अब ये मोची भी बन गया। सर मोची भी है। ओए सीजन नाल हर शय यार चेंज मल्टी टैलेंटेड इंसान है ये तो। लगता है ये कसरी बहुत अच्छा है, और जनाब भी ऐसे कुछ सवाल पूछता है। हाँ कितने हैं? भाई मेरी बात तो सुने चौके आप। बकरन 11। भाई मेरी बात तो ओए सुने। डा दे सारे। ओए रुक जा एक मिनट, सारे डा दे सारे डा दे। हम सैन दी गां भी है, ओनू भी डा दे। हाँ 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 3 बकरे हो रहे, नो भी डा दे। खोता ओए खोते नू भी डा दे। ओए बोलूंगा खोते नू डाना, एक लोर थोड़ी है। हाँ बोल की है? कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा था? अच्छा हुण इसे नू दसा। जी बाहुबली दा सी बकरा जी ते कटप्पा ने ओ ज़िबा नहीं कीता जी। ते बाहुबली ने बड़ी जिद कीती ओदे नाल ते कटप्पा ने ओनू उड़ा ए दिता। बाहर हुण तू तो- दसा तेरा की करिए? अब ये कौन आ गया भाई? यार ये यार कौन शादी है? ये क्या है यार? ये यार कैसे ये कैसे लोग आ रहे हैं? यार ये ट्रांसमिशन चल रही है, ये क्या चल रहा है यार? कौन आने भाई दे रहे कौन हो हैं? आप? यार मैं क्वेश्चन पूछने आया कुछ मैंने डॉक्टर साहब से। पूछो अस्सलाम भाई वालेकुम पूछो। सर, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सर आज से कुछ दिन पहले कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने कहा था कि मेरे पीएचडी डॉक्टर्स हैं सर, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसके बाद मैं उन्हें आंसर्स करूंगा। तो कुछ क्वेश्चन हैं मेरे चाहते कि मैं आपसे पूछूंगा, तो उसके मुझे आंसर भाई दें साहब ताकि। मैं बता दूं, अगर आप कुर्बानी की खाले लेने हैं ना, तो डॉक्टर में वो नहीं देनी भी नहीं नहीं सर, कुर्बानी की ख्याल नहीं है सर, कुछ और क्वेश्चन हैं सर। शेख साहब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। डॉक्टर साहब मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि सर ये मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, तो सर ये क्या वजह सर है? इसके अलावा कोई और चीज़ जवान नहीं हो सकती थी? लेकिन शीगा का तो टाइम आ गया था, मुन्नी की हरकतें ही ऐसी थी, अब हम क्या करें इसके बारे में? ये पीएचडी डॉक्टर से आप ये सवाल पूछ रहे तो हैं? सर मेरी मजबूरी है ना सर, मैंने आगे बताना है ना सर। फिर वो कहते हैं कि लॉ वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो इस वजह से। नहीं इंटेलिजेंट तो है, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है हमारे पास। हाँ, मुन्नी और शीला के बारे में भी अब इन्फॉर्मेशन। चले जादेव साहब अगला आपसे भी पूछ लेते हैं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर वो एक फिल्म है, पाकिस्तानी मूवी है, तो उसके अंदर लड़की ये चीज़ कहती है कि ना मैं पंजाब जाना है ना मैं लंदन जाना है, तो बात तो किधे वही है सर? वो लॉ डिपार्टमेंट आई इसी कल लभदी पैसी तो एडमिशन कराना इसी सर। मोहसिन साहब तुस रह गए हो सर, साढ़े सुन लो। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸਾਡੇ नहीं नहीं सर, तुस सर LLM सर LLB सर, उस तो बाद PhD भी कर रहे हो सर, साड़ी सुन लो सर। सर क्वेश्चन सर ये कि कहते रहे कि सर जिंदगी 4 दिनों दी है, तो सर ये बात जो टेस्ट मैच सर ये 5 दिनों का क्यों होता है? नहीं ये वैलिड आपका क्वेश्चन है। नहीं 5 दिनों का टेस्ट वाकई बड़ा बोर हो जाता है, लोग इतना देख नहीं पाते। बेहतर यही है कि 4 दिन की जिंदगी है, वहीं पे मर जाओ, 5वें दिन का टेस्ट देखो ही ना। नहीं वो तो मेरे इसलिए टाइम 4 में बोगियत से चौथे दिन भाग जाते हैं। मर जाता है। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, 5वें दिन का टेस्ट नहीं होना चाहिए, 4 दिन का ही होना चाहिए। सही है। डॉक्टर साहब अगला सवाल आपसे है सर, ये गाना है सर 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई सर, ते ये सर किवें सर पिछू बजदी रह गई सर, 7 समुंदर ही टप गई सर? ए तो भाई पूछो भाई, ऐसे सानू के जवाब है, वो तो मेरे पीछे आई है, मैं तो पीछे मुड़ के नहीं वेदा पिया। सर जी सीधी जी गल है, उसने कूड़ ही मारा है, कितने 7 समंदर। मोहसिन साहब अगला सवाल बात हुए
ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਰ, ਓਲਡੈਸਟ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਰ? लैड दे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं चलें, शुक्रिया सर जो से आपने इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया ताकि मैं अगले बंदों को बता दूंगा। आपको मिल गया जवाब? आप जी सर, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सर सेटिस्फाई। अब पैकेट ट्रेन पर लेके नहीं बस काफी है। थैंक यू सर। यू वेलकम। यार फ़हीम, आईएसपी देखो कितने लोगों का भला करती है। अब आज मंसूर को जो इतना परेशान था अपने सवालों की वजह से, आज मंसूर को भी हमारे टीचर्स की वजह से उनको जवाब मिल गया। तो अब क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सर आपके पैगाम के साथ एक हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। तो सर आप हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को ईद के इस स्पेशल डे पे सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो आज बहुत इंजॉय किया हमने। जी सर, हमने भी आपके साथ बहुत enjoy तो इसमें ये है कि ये बड़ी ईद है, कुर्बानी और इसार का सबक देती है। तो हमें इस कुर्बानी की जो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी, उसके ऊपर चलते हुए हमें लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हमें जो लोग इस वक्त कुर्बानी ना कर सके या जिनकी इस्तात नहीं थी, उनको हमें कुर्बानी में अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए और अपने बड़ों का अदब करें और छोटों से प्यार करें, खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो भुट्टा साहब, आप इख्तिताम पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे शेख साहब ने अभी बताया, बात तो सही है कि यार जो गरीब लोग हैं उनको अपनी खुशियों में हमेशा साथ रखें, एहसास करें, ना सिर्फ गली बातें या मतलब कि जी हम कैमरे के सामने ये बातें कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं, दिल से मतलब अगर हम सोचेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे तो अल्लाह हमें बहुत बहुत नवाजता है। और बाकी शुक्रिया आप लोग यहाँ पे, आप लोगों ने हमें बुलाया, ठीक है, आपका नवाजिश, आपकी इस आईएसपी का शुक्रिया जिसने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनी बातें, अपनी दिल की बातें मतलब ऑन एयर लोगों तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। सर मोहसिन साहब, सर आप भी कुछ अपने सुनहरे अल्फाज हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले तो वही आईएसपी स्टूडियो का और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ईद के पुरमसरत मौके पे हमें बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया और हमें टाइम दिया कि हम आपके साथ अपने खुशी के जो लम्हात हैं वो यहाँ पे शेयर कर सकें। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ईद का जो दूसरा नाम है वो एक एहसास है जिसको हम खुशी कहते हैं। तो अगर जिस दिन हमें ये एहसास हो जाए कि हमने अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखना है, तो मेरे नज़दीक हर दिन हमारे लिए ईद के बराबर हो सकता है। तो एहसास एक वो वाहिद चीज़ है जो इंसान के रिश्तों को भी ज़िंदा रखती है और इंसान को भी ज़िंदा रखती है। तो बस मेरा आखिर में सबके लिए यही पैगाम है कि एक दूसरे का एहसास करना सीखें ताकि आपका हर दिन खुशियों से भरा हो और हर दिन आपका ईद जैसा हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब, सर जहांज़ेब भुट्टा साहब, सर मोहसिन साहब, आप हमारी इस ईद ट्रांसमिशन में आए, आपने हमारी खुशियों को दुबाला किया, आपने हमारी इस ईद ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए। अब हमें नाजरीन आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। आईएसपी के ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आईएसपी जिंदाबाद, लॉ डिपार्टमेंट पाइंदाबाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region.